प्रिय विद्यार्थियों, जिनका एडमिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूजी या पीजी में हो चुका है, मैं डॉक्टर आर.पी. सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बच्चों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा कि आपका एडमिशन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आपका एडमिशन जहां भी जिस भी कॉलेज में हुआ है वहां पर रिपोर्ट करना होता है और जब भी आप संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही सावधानीपूर्वक या पूरा सोच समझ करके वहाँ पे ले जाना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो ऐसे मैं 14 डॉक्यूमेंट्स की या प्रमाण पत्रों की बात करूँगा, जिनको आपको पूरे सीक्वेंस में या ऑर्डर में लगा करके लेके जाना है और रिपोर्ट करना है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम प्रमाण पत्र की बात करें तो वो है बीएचयू का एडमिट कार्ड। आप सभी के पास एडमिट कार्ड होगा जिससे आपने इंट्रेंस दिया था, तो पहले नंबर पे उसको रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है एडमिशन फॉर्म। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा वहाँ का एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा जिस पे आप विजिट करेंगे, तो वहाँ पर यूजी या पीजी एडमिशन फॉर्म अपलोड है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छे से भर लीजिए और नीचे सिग्नेचर कर लीजिए। तो वो एडमिशन फॉर्म, जैसे अगर हम वीकेएम की बात करें तो वीकेएम का जो वेबसाइट है वो है www.vkm.org.in। ऐसे ही सारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट का या सेंटर का अपना अपना वेबसाइट होगा, वहाँ से उसको आप अपलोड कर सकते हैं और उसको भर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कॉल लेटर। आप सभी के पास कॉल लेटर होगा, तो तीसरे नंबर पे उसको अरेंज कर लीजिए। चौथे नंबर पर प्रूफ ऑफ फी पेमेंट। आप सभी लोगों ने एडमिशन के लिए फ़ी पेमेंट किया होगा। उसके दो तरीके होंगे, या तो आपने ऑनलाइन किया होगा या तो आपने चालान से किया होगा। तो अगर आप ऑनलाइन किए होंगे तो फ़ी पेमेंट की एक रिसिप्ट जो होगी वो आपके मेल पे आया होगा, आप वहाँ से प्रिंट निकाल लीजिए, या आप चालान के द्वारा फ़ी जमा किए होंगे तो उसकी फ़ोटो कॉपी चौथे नंबर पे आप लगाएंगे। पाँचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो जो सब्जेक्ट या कोर्स एलोकेशन पेज होता है ना, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको मिलता है, उस सब्जेक्ट कम्बिनेशन या कोर्स एलोकेशन जो पेज है उसका भी आप प्रिंट निकाल लीजिए और पाँचवें नंबर पे उसको आप अरेंज करिए। छठे नंबर पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको सीसी बोलते हैं। सातवें नंबर पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे आएगा 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और फिर 11वें नंबर पे आएगा इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप SC, ST, OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपके पास ऑलरेडी इनकम सर्टिफिकेट होगा। जैसे आप जानते हैं कि SC, ST अगर आप कैंडिडेट हैं और आपके माता पिता की आय, सालाना आय 2.5 लाख या उससे कम है, तो उस कंडीशन में आपको छूट मिलती है फीस में और स्कॉलरशिप भी मिलती है। वैसे ही अगर आप OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो इस कंडीशन में यदि आपके माता पिता की वार्षिक जो आय है वो 8 लाख या उससे कम आता है तो उस कंडीशन में भी आपको इसका लाभ मिलता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आप 11वें नंबर पे रखेंगे। 12वें नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट। आप SC, ST, OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट को 12वें नंबर पे रखेंगे। कोशिश करिएगा कि इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट नया हो, यानी कम से कम 3 साल के आसपास हो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर PC कैंडिडेट हैं तो PC कैंडिडेट होने का एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आप उसको 13वें नंबर पर अरेंज करेंगे। और 14वें नंबर पे एंटी रैगिंग फॉर्म होता है
जो हर कॉलेज के वेबसाइट पर या BHU की जो वेबसाइट है bhuonline.ac.in, वहाँ से भी आप एंटी रैगिंग का फॉर्म निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और उस पर अंडरटेकिंग होता है, उसको भर करके अपना और अपने पेरेंट्स का साइन कराना होता है। तो साइन करा करके आप इसको लास्ट 14वें नंबर पर रखेंगे। ये सभी 14 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इसी क्रम में आप लगा करके आप संबंधित कॉलेज में जा करके रिपोर्ट करेंगे। इससे संबंधित कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं। यह जो एडमिशन के बाद जो रिपोर्ट करने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा प्रदान की गई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। जो बच्चे नहीं आना चाह रहे हैं या दूर के हैं तो वो रिपोर्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का तरीका यह है कि जितने हमने 14 डॉक्यूमेंट्स की बात ऊपर की या प्रमाण पत्रों की बात की, उन सभी को उन्हीं सीक्वेंस में अच्छे तरीके से भर करके और सेल्फ अटेस्ट आपको करना है। सारे प्रमाण पत्रों को सेल्फ अटेस्टेड करिए, सिग्नेचर करिए जहाँ सिग्नेचर करना है। जैसे जो एडमिशन फॉर्म है वहाँ सिग्नेचर भी चाहिए, तो सिग्नेचर करिए। और बाकी सभी जो फ़ोटो स्टेट कॉपी है उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अच्छे से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसी सीक्वेंस में आप PDF फाइल बनाएंगे और PDF फाइल बनाने के बाद जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है या सेंटर पे एडमिशन हुआ है, वहाँ की जो वेबसाइट है या मेल आईडी है, आप उस मेल आईडी पर उस PDF जो फॉर्मेट आपने बनाया है सारे डॉक्यूमेंट्स को, उसको आप मेल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम VKM की बात करें और आप UG स्टूडेंट हैं, तो इस PDF फाइल को आप ba2021@vkm.org.in पर मेल कर सकते हैं। वैसे ही आप दूसरे कॉलेज में हैं तो वहाँ का जो मेल आईडी है आप उस पर उसको मेल करेंगे और इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग संबंधित कॉलेज में हो जाएगी। भेजने से पहले कोई भी प्रमाण पत्र जो आप भेजते हैं उस पर ज़रूर ये चेक कर लीजिएगा कि जहाँ सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है वो आपने किया है कि नहीं है। ठीक है, वैसे बाकी पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी तो होना ज़रूरी है जिस पे आपका सिग्नेचर की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर विशेष तरह के सिग्नेचर की ज़रूरत है उसको आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन का रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इसमें जितने भी ऊपर के 14 हमने सीक्वेंस बताया है डॉक्यूमेंट्स का, उसको उसी क्रम में आप अरेंज करके संबंधित कॉलेज में जो इंटरनल कमेटी होती है UG और PG की, उनके पास जाके आप रिपोर्ट करेंगे। टाइमिंग वही 11 से लेके 3 के बीच में अगर आप जाएं तो सभी टीचर्स जो रहते हैं कमेटी में वो मिल जाते हैं और आप वहाँ पर जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जहाँ भी मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपसे मांगा जाता है तो आप वही मेल आईडी देंगे या वही फ़ोन नंबर देंगे जो आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर होगा और एक्टिव होगा। मेल भी जो देंगे वो वैलिड होना चाहिए, ताकि बाद में महाविद्यालय आपको किसी विशेष तरह की सूचना प्रोवाइड कराना चाहता है तो आसानी पूर्वक आपको सूचना कम्युनिकेट किया जा सके, आपको बताया जा सके, आप उसका समय से लाभ उठा सकें। तो वैलिड ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उसी को आप लिखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपने पहले भी BHU के फॉर्म भरते वक्त और भी तरह के चीज़ों में इस्तेमाल किया है, तो वही नंबर आप देंगे और उस नंबर को हमेशा आप चालू रखेंगे। ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपके पास न हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पास TC नहीं है या CC नहीं है, तो उस कंडीशन में आप रिपोर्ट करने जब जाएंगे तो वहाँ पर उसी साइट पर जा कर के, कॉलेज की साइट पर जा कर के एक अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको भी आप निकाल सकते हैं और जो चीज़ें नहीं है उसको भर के आप साइन करके उसके साथ सबमिट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए TC और CC नहीं है तो इसके लिए 2 से 3 महीने का आपको समय दिया जाता है और उस निश्चित समय में आप जो भी सर्टिफिकेट नहीं है उसको संबंधित कॉलेज में जमा करना अनिवार्य होता है, जिससे आपकी आगे की चीज़ें बाधित न हों।
एक चीज़ और कि अगर हम पीजी की बात करें, ये तो सारी चीज़ें मैंने यूजी के लिए बताया, और यूजी और पीजी के एडमिशन के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के आधार पर कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर यूजी का बच्चा अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहा था तो जो मेल आईडी में BA 2021 जैसे मैंने बताया वहाँ पे MA हो जाएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसी तरीके से स्कैन करेगा, PDF बनाएगा, और उसको जहाँ यूजी का बच्चा BA 2021 पे भेज रहा था तो उसकी एक अलग मेल आईडी है। जैसे वीकेम की हम बात करें तो वहाँ पे पीजी के बच्चों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए जो मेल आईडी है वहाँ पे ma2021@vkm.org.in, ऐसे सारे कॉलेजेस का अलग अलग होगा। तो बस खाली आईडी चेंज है भेजने का, बाकी सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस बिल्कुल समान होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करना था, जिसको लेकर के कई बच्चे कंफ्यूज हैं। तो आप इस तरीके से काम करें तो आपको, और जो रिपोर्टिंग कमेटी है, इंटरनल कमेटी है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उनको भी आपका सहयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने इतना समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।